सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में सुपर हाईवे और अतराफ के इलाकों में तेज बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची के शिमाली इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह से। उनीबा, मजीद क्या पता चला है? महकमे मौसमियात का क्या बताना है? जी हाँ, एक सिस्टम जो मानसून का सिस्टम है वो डिप्रेशन की सूरत में जनूब मगरबी राजस्थान और मलिका गुजरात में मौजूद था और ये मजीद शिद्दत अख्तियार करके डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि मगरिब की जानिब बढ़ते हुए आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूब मशरकी सिंध में दाखिल हो जाएगा और इस सिस्टम की वजह से सिंध के जो बेशतर मकामात हैं वहाँ पर ताकत और मानसून हवाएं दाखिल हो रही हैं और इसी सिस्टम की वजह से अब से कुछ देर पहले कराची के मुख्य मकामात पर जैसे मलिर, गुलशन हदीद और एमएन मोटरवे है, यहाँ पर हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि 10 सितंबर तक सिंध के कई मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार और शदीद मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। ये गैर मामूली तेज बारिशें होंगी और कहा गया है कि जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वो वहाँ पे सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कराची की, सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर भी 10 सितंबर तक गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है और कराची में भी कहा गया है कि मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है और जो कराची के नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा होने का खदशा है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी आगाह किया गया है कि 9 सितंबर को सूरत हाल खराब हो सकती है क्योंकि लग रहा है कि 9 सितंबर को कराची में काफी तेज बारिश हो सकती है, जबकि बारिश का ये सिलसिला वक्फे से 10 सितंबर तक जारी रहेगा। शुक्रिया आपका उनीबा, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। सिंध के शहरों थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास में तेज बारिश से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बुरेवाला में कई घंटों की बारिश से मौजा भटिया के कब्रिस्तान के अतराफ आर्जी बंद टूट गया है। पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मुल्तान, झंग, फैसलाबाद, बहावलपुर, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश ने सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। आज़ाद कश्मीर में भी कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। सिंध के शहरों में उमरकोट, थरपारकर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई जिसने जल थल एक कर दिया, जबकि मीरपुर खास, ठट्ठा, चंपर, टंडू मोहम्मद खान समेत मुतादिद मकामात पर भी वक्फे से बारिश हो रही है। बुरेवाला में तेज बारिश से मौजा भटिया के कब्रिस्तान के अतराफ आर्जी बंद टूट गया। पानी कब्रिस्तान में दाखिल, कब्रें 2 से 3 फुट तक ज़ेरे आब आ गईं। मुल्तान, बहावलपुर, झंग, नारोवाल, सरगोधा, बहावलपुर, जहानिया, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, विहाड़ी समेत पंजाब के शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। आज़ाद कश्मीर में नक्याल, समानी, भिम्बर, बाग में बारिश के बाद नदी नालों में तुगरानी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इंतज़ामिया ने अवाम को नदी नालों से दूर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की हैं। महकमा मौसमियात ने सिंध के कई शहरों में अगले 2 रोज़ में मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि जनूब मगरबी राजस्थान, गुजरात पर मौजूद डिप्रेशन मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। आइंदा 24 घंटों में डीप डिप्रेशन जनूब मशरकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस 10 सितंबर तक थरपारकर, उमरकोट में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शदीद बारिशों से नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पानी जमा होने का खदशा है, जबकि दादू के पहाड़ी नदी नालों में शदीद तुग़यानी का भी खदशा है। DGPDA में इरफान अली काठिया का कहना है कि सतलुज में अब राइजिंग ट्रेंड नहीं, ताहम गंडा सिंह वाला पर सूरत हाल बरकरार है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई है। मानसून बारिशों का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGPDMA ने कहा कि अब सतलुज में पानी का बहाव बहुत ज्यादा नहीं, गंडा सिंह और रावी में पानी कम हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर बड़ा खतरा नहीं, लेकिन वहाँ पर पानी कम नहीं हो रहा। आइंदा 72 घंटों में मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। स्टिल वो सिदनाई की वजह से हमारा खानेवाल, जंग और टोबा टेक सिंह और इसी तरह मुल्तान और इसके मुल्का जो इलाके हैं ये क्रिटिकल रहेंगे। पानी की पॉन्डिंग की वजह से और पानी की प्रॉपर तेज़ी से निकासी ना होने की वजह से इन अजला में ख़ास तौर पे ज़्यादा मसाइल रहेंगे। इरफान अली काठिया ने कहा गुजरात में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है, बेशतर सड़कों को क्लियर कर दिया गया, मजीद काम जारी है। जलालपुर पीरवाला में किश्ती डूबने के वाक़े में 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 70 साल की खातून और 4 बच्चे जाँ बहक हुए। अगले 24 घंटों में मुतासरा फैमिली की माली इमदाद की जाएगी। रेस्क्यू 1122 और बाकी तमाम अदारों ने
जो मेहनत की, इसमें ये अनफॉर्चुनेटली एक हादसा हुआ जिसमें ये 70 साल की एक बुज़ुर्ग खातून और छोटे बच्चे जो 4 हैं इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। और इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तमाम कॉम्पनसेशंस और उनका पूरी तरह से तदफीन और बाकी चीज़ों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शंस दी। DGPDMA का कहना था कि तीनों दरियाओं में पानी बढ़ने की सूरत हाल में बेहतरी आई है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से मजीद चीनी मंगवाने के इकदाम कर रही है। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मजीद चीनी की दरामद के लिए टेंडर कल खोलेगी। TCP ने 8 सितंबर तक 1 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए बोलियां तलब कर रखी हैं। टेंडर के मुताबिक चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोलियां मंजूर नहीं की जाएंगी। मजीद तफसील बता रही हैं जरमीन ज़हरा। जरमीन ज़हरा, क्या तफसील है आपके पास? विफाकी हुकूमत बैरून मुल्क से मजीद चीनी मंगवाने के क्या क्या इकदाम कर रही है? ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बताया गया है कि मजीद चीनी की दरामद के लिए टेंडर जो है वो कल खोला जाएगा। TCP ने 8 सितंबर तक 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए बोलियां तलब कर रखी हैं। चीनी की दरामद के लिए 25,000 टन से कम बोलियां जो है वो मंजूर नहीं की जाएंगी। इससे पहले भी TCP ने 2 लाख टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर जो था वो 21 अगस्त को खोला था। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को टेंडर में 6 बोलियां जो थी वो मौसूल हुई थी। TCP को टेंडर के तहत कम से कम बोली $560 फी मैट्रिक टन मिली थी। टेंडर के तहत 560 से लेकर $552 फी मैट्रिक टन बोलियां मौसूल हुई थी। चीनी के टेंडर के तहत बैरियर जो है वो बताया गया है कि इसके अलावा बताया गया है कि वफाकी काबीना ने इस साल जुलाई में 5 लाख टन मैट्रिक टन चीनी जो है दरामद करने की मंजूरी दी थी। चीनी सरकारी सतह पर TCP के जरिए दरामद करने का फैसला हुआ था और वफाकी हुकूमत ने चीनी की दरामद पर टैक्सेस से इस्तिस्ना दे रखा है। और चीनी की दरामद के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, मुल्क से मजीद चीनी मंगवाने के इकदाम जारी हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मजीद चीनी की दरामद के लिए टेंडर जो है वो कल 8 सितंबर तक खोलेगा। शुक्रिया आपका ज़मीन, आप हमें तफसील से आगाह कर रही थी। रवा साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण आज शब होगा। चांद ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में भी किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का मुशाहिदा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमरीका में किया जा सकेगा। बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहरे हिंद, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका में भी चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शब रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगी। चांद को जुज़वी ग्रहण लगने का आगाज 9:27 पर होगा, जबकि मुकम्मल ग्रहण का आगाज 10:31 पर होगा। चांद ग्रहण 11:12 पर अपने उरूज पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का इख्तिताम 11:53 पर होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का इख्तिताम 12:57 पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रवा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया के जनूबी हिस्से बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शगाफ से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और मकीन घरों की छत पर पनाह लिए हुए हैं। इंतजामिया अब शहरी बंद को बचाने में मसरूफ है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ कश्ती डूबने से जो सानिया पेश आया उसमें 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। 10 अफराद को रेस्क्यू ने बचा लिया। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में ज़िले इंतज़ामिया एमरजेंसी नाफिज कर चुकी है। अवामी बंद में शगाफ पड़ने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सैलाबी पानी अब जलालपुर के शहर के आखिरी बंद जो शहर को बचाने के लिए बनाया गया था इसके साथ टकरा गया है। हुकूमती मशीनरी इस बंद को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। कंधा दीवार ढह गए, मकान ढह गए, माल उठाई खड़न, बाल उठाई खड़न, लौट गए। कोई किश्ती क्या नहीं, एक आदाई है तो चले गए। कोई कश्ती नहीं, आवाम बड़ी रुली पिए, आवाम धाड़ा मरंदी पिए। कश्ती का ना ही क्या नामो निशान क्या नहीं था। बंदे दरख्तों के टंगे खड़न, कहीं को सप लड़ पेंदे, कहीं कोती वेंदे। ना कश्ती है ना कोई बंदा आंदे थे। आइंदा 2 रोज़ में दरियाई चुनाब में 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा, जिससे तहसील शुजाबाद और जलालपुर में मज़ीद तबाही का खदशा है। शुजाबाद के इलाके मोचीपुरा और बगड़े में 2 रोज़ कबल 2 नौजवान भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आइंदा आने वाले रेले से मज़ीद तबाही का खदशा है।
दरियाई चिनाब में आने वाले दूसरे सैलाबी रेले से जिला झंग के 300 से ज्यादा देहात सैलाब की जद में है। लाखों एकड़ अराजी जेर आब आ गई है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ लियाकत अली अंजुम। इस वक्त हम मौजूद हैं जंग सिटी हिफाजती बंद के पास और मेरा कैमरामैन रमज़ान भट्टी आपको दिखाएगा कि हमारे पीछे जो घर हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, जो फसलें हैं उनका नामो निशान मिट गया है। और इस वक्त ज़िला झंग की चारों तहसीलों के 304 देहात जो हैं वो पानी की जद में हैं और लाखों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आई है और लाखों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो दरियाई पानी की नज़र हो चुकी हैं। हमारे साथ एक मौजा नेकोकारा के सैलाब मुतासर शख्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या हालात हैं। 27 तारीख से पानी आया है, अभी तक हमारे पास कोई यानी इमदाद, कोई सरकारी, कोई प्राइवेट, कोई MPA, कोई MNA, कोई नहीं पहुँचा। और हम अल्लाह के आसरे अपने डेरा मकान पे बैठे हुए हैं। ये जो मुतासरीन हैं वो उनका कहना ये है कि उन तक इमदाद नहीं पहुंची है बाज़ इलाकों में और वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि जहां लोग मदद के मुंतज़िर हैं उनकी मदद की जाए। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब का पानी नॉर्दर्न बाईपास के करीब पहुंचकर बस्तियों में दाखिल हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। मैं इस वक्त बहावलपुर शहर के नज़दीक नादरन बाईपास पर मौजूद हूं और आप ये देख सकते हैं कि सामने चाह किक्कर वाला जो एक आबादी है, बस्ती है, वो डूब चुकी है पानी में और पानी जी की सतह जो है वो मज़ीद बढ़ रही है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद हैं। सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, ठीक है, और गवर्नमेंट की तरफ से ना इस सैलाब को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। अगर इसको रोकते तो अगर अपनी मदद आपके तहत तो लोगों ने रोकने की कोशिश की, अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी सपोर्ट कर देती तो यहाँ तक ये पानी पहुँचना ही नहीं था। देखें लोगों ने दरिया के रास्ते में आबादियां कर ली हैं, बंद बना लिए हैं, तो दरिया तो जाहिर है जब उसको उसका रास्ता नहीं मिलेगा तो वो तो फिर बिफरेगा। और जो सूरत हाल अब है, मेरी बात सुने, सही है ना, तो ये काम गवर्नमेंट का है, वो देखे कि सैलाब को कौन कवर करे। जो उसका पेटा है दरिया का उसको उसमें ना आबादी, उसमें तो काश्तकारों ने लेवल करा के अपनी वो काश्तकारी कर रहे हैं। जब उसका पेटा ही कम कर देंगे तो वो तो बाहर निकलेगा। हाँ जी, देखें अब वही सूरत हाल सामने आ रही है कि दरिया सतलुज जो बहावलपुर के करीब बिफर रहा है और फैल रहा है, उसकी मेन वजह यही है कि उसको दरिया का जो ओरिजिनल रास्ता है वो नहीं मिल रहा और इस वजह से दरिया बजाय हेड पंजनद की तरफ तेजी से फ्लो करे वो यहाँ पर फैल रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो बस्तियां हैं उनको वो अपने सैलाब की नजर करता जा रहा है। राजनपुर दरियाई सिंध में सैलाब के बायस कच्चे के इलाकों में पानी का बहाव बुलंद हो रहा है। जिला इंतजामिया मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, राजनपुर दरियाई सिंध में इस टाइम सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इस टाइम पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। मैं इस टाइम कोट मिठन के मकाम में मौजूद हूँ। आप ये देखिए मुकम्मल ये कच्चे के जो इलाके हैं इस टाइम डूब चुके हैं, लेकिन कुछ आबादी में पानी अभी तक नहीं चढ़ा था, लेकिन अब ये पानी की सतह जो बुलंद हो रही है, अब ये बिल्कुल ये घरों तक ये पानी कच्चे के इलाकों में पहुँच चुका है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इनके ये घर हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं, यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये कच्चे की एक बस्ती है जहाँ पर लोग इस टाइम अभी तक यहाँ पर रिहाइश पजीर है। पानी की सतह है जो आज शाम तक मजीद इसमें इजाफे होने का इम्कान है। मेरे साथ इस टाइम जिला इंतजामिया की टीमें भी यहाँ पर आई हुई हैं, जो लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से फ़ौरन महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए। हमारे साथ चले, हम आपको कैंप में मुंतकिल करते हैं। अगर कैंप में जाना चाहते हो, आपकी खुशी है तो वहाँ हर किस्म की सहूलियात हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो अपने घर दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर मुंतकिल होते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने ख़वातीन बच्चे वगैरह हैं जो इस बस्ती में है इस टाइम? एक कोई 200 है। ये 200 की बस्ती है ये? जी हाँ जी, 200 का। तो यहाँ पर भाई जो पानी वगैरह है, यहाँ पर बच्चों वगैरह कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हुई? कोई नहीं, बीमारी नहीं है। और यहाँ पर जो सैलाबी ये कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर पानी जब चढ़ना शुरू होगा तो जिला इंतजामिया की तरफ से दोबारा ऐलानात किए गए कि लोग महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि पानी की सतह बुलंद हो रही है, इनकी जान को शदीद खतरा लाक है। जी, फैसलाबाद में शदीद बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए हैं। कई इलाकों में सड़कों पर कई फुट पानी जमा है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद से। हम्माद, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी, फैसलाबाद में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे से बारिश हो रही है और शाम के वक्त मूसलाधार बारिश हुई है और 1 घंटा तक मुसलसल बारिश होती रही है और
जे रोड पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जहां पर 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गुलिस्तान कॉलोनी और दीगर मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश से पानी जमा हो गया है और इकबाल स्टेडियम इस्लाम नगर का एरिया जो है वो पानी में डूबा हुआ है। मिल्लत चौक है, वहां पर 3 से 4 फीट तक पानी जमा है और मुख्तलिफ सड़कें और चौक जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में जो पानी है वो गली मोहल्लों से अब घरों में दाखिल हो रहा है और बारिश जो है वक्फे वक्फे से मुसलसल जारी है। महकमा वासा का कहना है कि जो नशेबी इलाके हैं वहां से डिवाटरिंग सेट लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। शुक्रिया आपका हमाद, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आज शारजा में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों के दरमियान इवेंट के लेग मैचेस में एक पाकिस्तान ने जीता, दूसरे में अफगानिस्तान की टीम कामयाब रही। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, जहां दोनों टीमें 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने फाइनल के लिए भरपूर तैयारियां की। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता शब भी जमकर प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने नेट पर बॉलिंग बैटिंग की खूब प्रैक्टिस की। इवेंट में खेले गए दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस में पहले में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, दूसरे में अफगानिस्तान की टीम कामयाब रही थी। ट्राई नेशन T20 सीरीज में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। तफसील बता रहे हैं सिब्ते आरिफ। जी, शारजा के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड पर अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है 6 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाना है। इस वक्त लग रहा है कि सूरज जो है सवा नेज़े पे है। शदीद गर्मी इस वक्त शारजा के अतराफ, शारजा के क्रिकेट ग्राउंड के अतराफ पड़ रही है। फील्स लाइक जो टेम्परेचर है इस वक्त वो 52 दर्जे हरारत है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में और यहाँ पर अफगान तमाशाइयों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और अफगानिस्तान के जो शायकीन हैं उनको अलग स्टैंड में बिठाया जाएगा, पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उनको अलग स्टैंड में बिठाया जाएगा। अफगानिस्तान के जो शायकीन हैं वो मुतवातिर आना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर और अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर मैच का आगाज़ होगा।